अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आया है जी कि इंजीनियर मोहम्मद अली आपकी नज़र में क्या है, कैसे आलम है या फ़लाँ फ़लाँ जो कुछ भी है। पहली बात तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली अच्छा है, रिसर्च अच्छी है, उसकी तहकीक अच्छी है, लेकिन मेरी नज़र में वो आम मौलवियों जैसा मौलवी है। जैसे दूसरे मौलवी हैं वैसे वो मौलवी, जैसे वो कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, ये भी वही काम ही कर रहा है। और कैसा उसने मतलब शियों को जो है ना वो मतलब राज़ी रखा हुआ हर तरीके से ही, पूरा जो है ना वो मतलब हर तरीके से उसको जो है ना वो वाक़या करबला और जितने भी मामले थे वो सारे जो है ना वो कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से, और बड़ा खुश रखा हो उसने। इंजीनियर मोहम्मद अली को मैं दूसरे मौलवी जैसा क्यों समझता हूँ, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि जब आप तहकीक करते हैं ना, तो तहकीक करने का मतलब ये होता है कि जब आपने तहकीक की है तो आपने जो सही चीज़ है, जो हक़ है ना, वो उसको सामने ले आना है, ठीक है। और जो जिन चीज़ों को हमारे अमाल के साथ या हमारे अक़ीदे के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, जिसका हमने हिसाब नहीं देना है ना, उन चीज़ों को उन बहस को हमने छोड़ देना, उसमें टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है। इंजीनियर साहब जितने भी मतलब बयानात करते हैं, जो भी मामला करते हैं, मैंने आज तक उस बंदे से ये नहीं सुना कि हिदायत की किताब कौन सी है, जबकि कुरान वाहिद हिदायत की किताब है। वो लोग आज भी जो है ना वो रवायात के ऊपर और सारे मामले करते आ रहे हैं। तो ये काम तो पहले वाबी भी करते आ रहे हैं, अहले हदीस भी करते हैं, ये भी करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अहले हदीसों से जो आगे चले जाते हैं लोग, वो आ जाते हैं जी मुस्लिमीन के अंदर, या शातुल मुस्लिमीन, ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ये 2-3 फ़िरके हैं, तो वो इससे आगे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियर का जो मामला है वो इन्हीं के साथ ही जो है ना वो जाके मिलता है। मेरी नज़र में आम मौलवी जैसा मौलवी है, ठीक है। कंट्रोवर्सी फैलाना, किसी के ख़िलाफ़ बात करना, मौलवियों को चैलेंज करना और मतलब उल्टी सीधी बातें करना पखंडियों की तरह कि ये नुस्खा दे दिया, ये कस्तूरी दे दी, ये फ़लाँ दे दिया, ये फ़लाँ दे दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया। देखें, फेमस होना, पब्लिसिटी हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। मैं 2-4 मौलवियों के ख़िलाफ़ बातें कर दूँगा, 2-4 पीरों को जो है ना उल्टा सीधा कह दूँगा, तो जो मतलब सुनना चाहते हैं लोग, जो पीरों के ख़िलाफ़ सुनना चाहते हैं या किसी मौलवी के ख़िलाफ़ सुनना चाहते हैं, तो वो मुझे सुनेंगे, वो खुश भी होंगे, वो आगे मेरी वीडियो शेयर भी करेंगे। यही काम मस्जिदों में होता है कि सुन्नी जो है वो अहले हदीसों को बुरा कहते हैं, वो वहाँ पे जो सुन्नी मुक्तदी बैठे हैं नीचे सुनने वाले, वो चाहते यही है कि उनको बुरा भला कहा जाए, तो वो उनको सुनते हैं और सुन के मौलवी साहब को पैसे देते हैं। यही काम वो वहाँ पे हो रहा है, और सारे फ़िरके यही काम ही कर रहे हैं। इंजीनियर ने कौन सा मार्का मारा, कौन सी बड़ी बात की, आगे कुछ भी नहीं बड़ा किया उसने। ये बातें पहले से चल रही हैं, जो तहकीक वो बता रहा है, ये वो पहले से चलती आ रही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। नई चीज़ ये है कि आपने उम्मत को तफ़रक़ों से निकालना है। तफ़रक़ों से कैसे निकालना है? जिन चीज़ों का हमने हिसाब नहीं देना, हमने वो डिस्कस नहीं करनी। हिदायत की किताब कौन सी, हमने उसके ऊपर लेके आना है। ये 2 चीज़ें हैं। हिदायत की किताब कुरान है, कुरान के अलावा अल्लाह ने कोई किताब नाज़िल नहीं की है, ठीक है ना। अल्लाह बार बार इस कुरान में कह रहा है कि मैंने समझने वालों के लिए आसान कर दिया है, ठीक है। जिनसे ये हिदायत लेते हैं, हमने वो किताबें नाज़िल नहीं की हैं, हमने ये किताब नाज़िल की है, तो इसको पढ़ो, तो इसके ऊपर अमल करो। हर चीज़ की तशरीह इस कुरान के अंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और किताब है ही नहीं हिदायत की जिसको हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बकाया मैंने आपको जैसे बता दिया पहले कि कंट्रोवर्सी फैला के जो है ना वो ये कोई बड़ा मामला नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये सारी बातें, देखें, हम ना तो मौलवी हैं, ना हमें जो है ना वो मतलब कंट्रोवर्सी फैलानी है, ना हमने किसी के ख़िलाफ़ बात करनी है, ना हमें ज़रूरत है। हमारा काम ये है कि जो हमने तहकीक की है, जो हमें समझ आई है, वो आप तक पहुंचा देने के। भी अल्लाह का जो कुरान है वो उसमें ये लिखा हुआ वो ये कह रहा है, क्योंकि हमें ना तो नोटों की ज़रूरत है, ना हमें वोटों की ज़रूरत है, ना हमें पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारा अंदाज़ भी मरासियों वाला दूसरा अंदाज़ नहीं है, बहुत सख्त सा अंदाज़ है, क्योंकि हम जो है ना वो इस्लाम के मामले में आगे किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, सीधी सी बात है। तो हमें ना नोटों की ज़रूरत है, ना वोटों की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं, समझ आती है, तो हवाला जात मैं आपको बताता हूँ, साथ पढ़ें, ठीक है। उसको अगर लिखा हो नज़र आ जाए कुरान के अंदर, तो फिर आपने इसको मान लेना है, क्योंकि देख के पढ़ के ना मानने वाला ही काफिर है, ठीक है ना। तो आपने कुफर नहीं करना है, आपने फिर इस किताब के ऊपर ईमान ले आना है और उसी के ऊपर जो है ना अमल करना है। सिंपल सा नुस्खा है। बकाया जितने भी वाक़यात हैं, मैं पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि फ़लाँ जगह पे क्या हुआ, फ़लाँ पे क्या हुआ, वो जंग कैसे हुई, ये इन चीज़ों का हमारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हमें इन बहसों में नहीं पढ़ना है। इन बहसों में पढ़ के जो है ना वो मौलवियों ने हमें गुमराह किया हुआ है।
वो कोई वाक़या कोई सुना रहा है, कोई वाक़या कोई सुना रहा है, झूठे सत्य वाक़या हमें सुनाए जा रहे हैं और हमसे जो है ना पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमने इन चक्करों में नहीं पड़ना है। सीधा सीधा दीन है, बड़ा आसान सा, बड़ा ईजी सा, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें हैं जो अपने समझनी है, सिर्फ अकीदा, अमाल वही है, सॉरी तरीक़ाकार वही है जो रवायती तरीका शुरू से चलता आ रहा है। और ये गद्दी खाना काबा को अल्लाह ताला ने जो है निशानदेही की कि ये वो यहाँ पर हमने गद्दी सेट कर दी है, ठीक है ना। यहाँ से यहीं से आपने सब कुछ लेना है, सिंपल सा काम है और लंबी चौड़ी बहसों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एवं इतने फ़िरके बना के उल्टी सीधी बातें करके जो है ना वो लोगों को गुमराह किया हुआ है, कुछ भी नहीं है।